Hello dear student, this is my second lecture on practice set 2.3, that is part 2. Here we are going to solve example 4, 5 and 6. So first write down example 4, that is 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0. We have to solve it. आज हमें ये सॉल्व करना है. एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2. The first condition for solving this equation by completing the square method is that the coefficient of first term, that is a की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 1. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू -12 और सी की वैल्यू +2 है. तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू 1 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 9 ऑन बोथ साइड्स. So we can write here as divide equation on both side by 9 on both side. बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12 अपॉन 9y प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0 अपॉन 9. जीरो अपॉन 9 दैट इज 0. 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर. 9 का कैंसिल हो जाएगा. 4 अपॉन 3, 12 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9. उसे हमने दोनों नंबर को 3 से डिवाइड किया. अभी y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 2 अपॉन 9 हमें इक्वेशन मिला है. तो यहाँ से 2 अपॉन 9 हमें कैंसिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट 2 अपॉन 9 on both sides of the equation. So यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 2 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 अपॉन 9. y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 2 अपॉन 9 एंड माइनस 9 2 अपॉन 9 दैट इज 0. सेम नंबर पर उसके साइन अपोजिट है, तो उसका 0 आ जाएगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9. सो इन the next step is y square minus 4 upon 3y is equal to minus 2 upon 9. तो यहाँ पे LHS का हमें 2 टर्म मिली है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म हमें निकालना है, बाय कंप्लीट स्क्वायर निकालना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस 4 अपॉन 3. third term is equal to minus 4 upon 3 into 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. -4 इंटू 1 दैट इज -4 अपॉन 3 इंटू 2 दैट इज 6. दोनों का स्क्वायर. 4 अपॉन 2
दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 4/9। तो हमें 4/9 इस इक्वेशन में दोनों साइड में ऐड करना है। -2/3 का स्क्वायर कितना आता है 4/9। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड 4/9 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। So here we write as y square minus 4/3y plus 4/9 is equal to -2/9 plus 4/9। यहाँ पे हमें लिखेंगे अभी y square minus 4/3y plus 4/9 दैट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर उसका हमें यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। हमें a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फार्मूले में उसे लिखना है कंप्लीट स्क्वायर को। तो उसका आंसर आता है y माइनस 2/9। यहाँ पे हमें दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर में लिखना है तो फर्स्ट टर्म दैट इज y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y और 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। उसका स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया है इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू y इंटू 2/3 -2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर। आंसर इज y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4/3 y प्लस 4/9। यहाँ पे हमने एक्सपेंशन फार्मूला यूज़ किया है y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन कितना आता है y स्क्वायर माइनस 4/3 y प्लस 4/9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 4/3 y प्लस 4/9 इज इक्वल टू -2 प्लस 4/9। इसका डिनोमीटर सेम है। 4 में से 2 माइनस किया तो 2/9 आएगा। यहाँ पे हमें कंप्लीट स्क्वायर लिखना है y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y और 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 और मिडल टर्म का साइन। So taking square root on both sides we can write here as y upon y minus 2/3 is equal to plus minus under root 2/3. So here we can write as taking square roots on both sides of equation. y minus 2/3 is equal to plus minus under root 2/3
यहाँ पे LHS को -2/3 है, इस नंबर को हम RHS को लाना है तो उसका प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस √2/3। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस √2/3। यहाँ पे हमें y की दो वैल्यू मिलती है। सो हियर वी कैन राइट एज y इज इक्वल टू 2 प्लस √2/3 एंड सेकंड वैल्यू मिलती है y इज इक्वल टू 2 माइनस √2/3। अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.3 का 5 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज़ 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो राइट इन द नोटबुक एग्जाम्पल एज 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है। हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म दैट इज a मस्ट बी 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे बाय 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सो वी कैन राइट एज 2y² प्लस 9/2y प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0/2। सो हियर वी राइट एज 1y² प्लस 9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1y² का हम y² लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट उसका 1 है, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन फॉर कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो हियर प्लस 5 है, तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सो वी कैन राइट हियर एज y² प्लस 9/2y प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 5। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे y² प्लस 9/2y प्लस 0 इज इक्वल टू -5। 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। सो यहाँ पे हम लिखेंगे y² प्लस 9/2y इज इक्वल टू -5। यहाँ पे LHS को हमें 2 टर्म है सिर्फ, तो कांस्टेंट टर्म जो होती है थर्ड टर्म हमें निकालनी है, y² प्लस 9/2y। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 9/2y। 9/2y को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। सो हियर वी राइट एज थर्ड टर्म इज इक्वल टू 9/2 कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज मिडिल टर्म 9/2, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। दैट इज़ 9 इंटू 1 दैट इज़ 9/2 इंटू 2 दैट इज़ 4। 9/4 का स्क्वायर कितना होता है? 81/16। तो यहाँ पे दिस इक्वेशन में हमें दोनों साइड से 81/16 ऐड करना है। ऐड 81/16 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें मिला आंसर एज y² प्लस 9/2y प्लस 18/16। उसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या लिखना पड़ेगा? उसका स्क्वायर रूट दैट इज़
ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा वाई प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -5/1 प्लस 81/16। दोनों नंबर का हमें एडिशन करना है। -5 प्लस 81/16 उसका एडिशन करना है, तो -5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाएगा। 1 × 16 दैट इज 16। सो हियर वी राइट एज -80/16 प्लस 81/16। 81 से 80 को निकाला तो 1 मिलता है, तो यहाँ पे 1/16। सो हियर वी कैन राइट एज y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। Here we use expansion formula, that is a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square। यहाँ पे हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमने ऐड किए तो हमें मिला था y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16। उसका a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में क्या आएगा, y प्लस 9/4 ब्रैकेट का स्क्वायर। वो फार्मूला कैसे यूज़ किया है वह हम देखेंगे अभी। y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें लिखना है एक्सपेंशन फार्मूला का यूज़ करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स y इंटू बी दैट इज 9/4 प्लस b का स्क्वायर दैट इज सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 81/16। तो यहाँ पे आएगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स on both sides of the equation। यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस 1/4। सो हियर अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे -9/4 प्लस माइनस 1/4, तो उसका आंसर आएगा -9 प्लस माइनस, दो साइन है यहाँ पे, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो वी गेट आंसर एज y इज इक्वल टू -9 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 8/4 that is -2, and second value is y is equal to -9 minus 1/4 that is -10/4 that is -5/2। Here we get two values as -2 and -5/2. These are the roots of that given quadratic equation by completing the square method। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 7। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1x स्क्वायर चाहिए, या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी 1 for completing the square method to solve the quadratic equation। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे इस टर्म को, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 5 ऑन बोथ साइड्स।
सो यहाँ पे लिखेंगे 5x² अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। 5 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेशन ऑफ 5 अपॉन 5। सो हियर वी राइट एज x² माइनस 4 अपॉन 5x माइनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 7 अपॉन 5 है तो यहाँ पे हम 7 अपॉन 5 ऐड करेंगे, उसे कैंसिल करेंगे। ऐड 7 अपॉन 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। x² माइनस 4 अपॉन 5 x माइनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल प्लस 7 अपॉन 5 is equal to 0 plus 7 upon 5. We get the answer as x² minus 4 upon 5 x। यहाँ पे माइनस 5 और 7 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 दैट इज 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। दोनों का एडिशन उनके अपोजिट साइन है तो 0 आ जाएगा। माइनस 7 एंड प्लस 7 दैट इज 0। 0 upon 5 that is 0 also. Here we write as x² minus 4 upon 5 x is equal to 7 upon 5. अभी हमें थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिडल टर्म दैट इज माइनस 4 अपॉन 5 एक्स, उसका कोएफिशिएंट माइनस 4 अपॉन 5 उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। माइनस 4 इंटू 1 दैट इज़ 4, 5 इंटू 2 दैट इज़ 10, उसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ पे हम उसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो माइनस 2 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज़ 4 अपॉन 25। अभी हमें दिस इक्वेशन में 4 अपॉन 25 दोनों साइड से ऐड करना है। ऐड 4 अपॉन 25 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। So here we write as x² minus 4 upon 5x plus 4 upon 25 is equal to 7 upon 5 plus 4 upon 25। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज x और 4 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 2 अपॉन 5 और मिडल टर्म का साइन दैट इज माइनस। सो यहाँ पे लिखा हमने x माइनस 2 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम आने के लिए। सो 35 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 25, उसका आंसर आता है 35 प्लस 4 दैट इज 39 अपॉन 25। x माइनस 2 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे हमने x माइनस 2 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे हम एक्सपेंशन फार्मूला a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे। a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पे दिया हुआ है हमें x माइनस 2 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 2 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर। So here we get as x²
minus 4/5x plus 4/25. थर्ड टर्म यहाँ पे इसे निकाली हमने x माइनस 2/5 का स्क्वायर बाई एक्सपेंशन फार्मूला हम लिखेंगे x² माइनस 4/5 x प्लस 4/25। यहाँ पे हमने लिखा है addition 4/25 on both sides of the equation, that is the expansion of x minus 2/5 का square. Taking square root on both sides of the equation. So यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2/5 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 39/5 25 का स्क्वायर रूट 5 x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39/5। तो इसके यहाँ पे हमें x के दो वैल्यू मिलती है। वी कैन राइट एज x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39/5। सो वी कैन राइट हियर एज माइनस 2/5 LHS को माइनस में तो राइट साइड को जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/5 प्लस माइनस अंडर रूट 39/5। सो here we write as 2/5 plus under root 39/5 or x is equal to 2/5 minus under root 39/5. So x is equal to 2 plus under root 39/5 or x is equal to 2 minus under root 39/5. These are the two roots of the quadratic equation. So here we write as 2 plus under root 39/5 and second value 2 minus under root 39/5 are the roots of the given quadratic equation.